हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चैप्टर 6 एक्सपेरिमेंटल एरिया पेज नंबर 139 के बारे में करेंगे। ठीक है। कट आउट द 10 ग्राम पीसीस गिवन एट द एंड ऑफ यू टेक्स्ट बुक। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए 10 ग्राम के टुकड़े काटिए। ये आपको एक 10 ग्राम दिया गया है। 10 ग्राम किसे कहते हैं? 10 ग्राम का मतलब होता है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे पीसीज को काट के और एक 10 ग्राम बनाना। छोटी छोटी आकृति को काट के कोई भी शेप बनाना, स्क्वायर बनाना, रेक्टेंगल बनाना। और 10 ग्राम में कितने पीसीज हमें दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 7 हमें क्या दिए गए हैं? पीसीज दिए गए हैं। इसमें आपको ट्रायंगल भी है, 1 2 3 4 5 आपको ट्रायंगल दिए गए हैं। ठीक है। ये आपको स्क्वायर दिया है, ये एक आपका रोम्बस दिया हुआ है। ठीक है, समझा? हिंदी में इसको बोलते हैं हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है। आज इसके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। और बुक के पीछे ना आपको इसके पीसेस के कटआउट भी दिए गए हैं। ठीक है, उसको आप कट कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट पढ़ते हैं, एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मैनी पीसीज हैव द सेम एरिया। ठीक है, खोजिए और पता लगाइए कि कितने टुकड़ों का क्षेत्रफल एक समान है। हमें देखना है कि किन किन पीसीज का एरिया सेम है। ठीक है, इधर देखिए, ये ए है, ये बी है, तो ये दोनों आपको सेम दिख रहा है, तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। तो हम कह सकते हैं एरिया ए इक्वल है एरिया बी, मतलब क्षेत्रफल ए बराबर है क्षेत्रफल बी के। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन से, जैसे कि सी और ई का देखने में बराबर लग रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि एरिया सी बराबर है एरिया ई के, मतलब क्षेत्रफल सी बराबर है क्षेत्रफल ई के। समझ आया? ठीक है, आइए हम सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड, हाउ मैनी टाइम्स बिगर इज शेप डी एज कंपेयर टू शेप सी? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन शेप सी एंड डी एंड ई? डी एंड ई, आकार डी का आकार सी की तुलना में कितना गुना है, कितना गुना बड़ा है? सी डी और ई में क्या संबंध है? अब हमें देखते हैं, ये जो हमारा शेप डी है, ठीक है, वो हमारे क्या, डी जो है हमारा क्या दे रखा है? सी और ई, सी और ई। देखो, जब हम सी और ई को मिलाएंगे तो वो डी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि शेप डी इज़ 2 टाइम्स बिगर देन, मतलब 2 गुना बड़ा है शेप सी। द एरिया ऑफ शेप सी एंड ई इक्वल टू द एरिया ऑफ शेप डी, मतलब सी और ई का दोनों को मिला के, दोनों के एरिया को मिला के शेप डी का एरिया होगा। समझ आया? ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम, क्षेत्रफल डी 2 गुना क्षेत्रफल सी के है, तो कह सकते हैं क्षेत्रफल जो डी है वो बराबर है क्षेत्रफल सी प्लस क्षेत्रफल ई के। समझ आया? थर्ड, विच शेप हैज़ मोर एरिया? शेप एफ और जी। गिव एग्जाम्पल फॉर योर आंसर। किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, आकार डी का या आकार एफ? उत्तर का कारण बताइए। देखिए, पीसेस डी ये रहा और ये रहा एफ। अब बताना है कि इन दोनों में से किसका एरिया बड़ा है। तो हमें ये देखिए, अगर इस एफ को अगर आप काटोगे तो ये पूरे डी को कवर करेगा। आप करके देखना, अगर इस एफ की कटिंग करोगे तो ये पूरा एरिया कवर कर, आप इसको ऐसे कट करोगे ना, ऐसे, तो ये आधा शेप इसमें रख सकते हो, ये आधा शेप इसमें रख सकते हो, तो ये डी के बराबर होगा। तो इसका आंसर हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि
Since the median triangle and square and equal made up two small triangle, they have an area two गुना that of the small triangle, hence both have same area. तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल D बराबर है क्षेत्रफल F के, ठीक है, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल F है इसमें आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे, जो दो ट्रायंगल से आपका ये वाला एक आप स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। 4 देखते हैं F, विच शेप हैज़ मोर एरिया, मतलब कि शेप का ज़्यादा एरिया होगा, शेप F और शेप G का। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, आकार F या आकार G? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। अब देखते हैं F और G को देखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा F और ये रहा हमारा G, ठीक है। देखो F जो है आपका वो ट्रायंगल है और G जो है आपका वो रोम्बस है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। लाइक अगर हम F को ऐसे कट करते हैं ट्रायंगल में, ठीक है, आप इसको अगर ऐसे 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 कट करोगे तो एक ट्रायंगल यहाँ पे भी आ जाएगा और ये ट्रायंगल यहाँ पे भी आ जाएगा, तो दोनों में फिट हो रहा है, G और F बराबर दिख रहा है, समझ आया। जैसे कि मैं इसे हटाती हूँ, जैसे कि ये F है, इसको मैं हाफ करती हूँ, ये वाला मैं इस पोर्शन में रखती हूँ, ये वाला इस पोर्शन में रखती हूँ, आपको दिख रहा है कि रोम्बस एंड ट्रायंगल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि since the median triangle and the rhombus are each made of two small tangram triangle, they each have an area 2 गुना that of the small triangle, दो स्मॉल ट्रायंगल से बने हैं, hence both have same area, दोनों के सेम एरिया होंगे। तो मतलब एरिया F इक्वल होगा एरिया G के, कह सकते हैं क्षेत्रफल F बराबर है क्षेत्रफल G के, समझ आया। 5th करते हैं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेप एस कंपेयर टू शेप G? इज इट ट्वाइस अ बिग या 4 टाइम्स बिग? आकार G की तुलना में आकार A का क्षेत्रफल कितना है? क्या यह 2 गुना बड़ा है, क्या ये 4 गुना बड़ा है? तो हमें देखना है कि वो 2 गुना बड़ा है या वो 4 गुना बड़ा है। तो क्या देखना है हमें, शेप G को देखना है कंपेयर शेप A के। इसे हम देखो, लाइक ये आपका शेप A को देखना है शेप G की तुलना में और बताना है कि कितना बड़ा गुना है, ठीक है। जब आप शेप G को कट करोगे, ये ट्रायंगल के 2 पीसेस हो रहे हैं, ठीक है, और जब आप इसको करोगे, ठीक है, तो ये आपको 2, आप इसको खुद करके देखना काट के, तो आपको 2 गुना दिखेगा। तो हम कह सकते हैं शेप A जो है हैज़ ट्वाइस द एरिया ऑफ शेप G। तो एरिया क्षेत्रफल A कितने गुना है, तो 2 गुना है G के, ठीक है। G में 2 ट्रायंगल बनेंगे, जब जाके आपका एरिया A बनेगा, ठीक है, तब बराबर आएगा, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू नाउ फिगर आउट द एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर फ्रॉम विच ऑल 7 पीसेस इन टर्म ऑफ द एरिया ऑफ शेप C? क्या अब आप 7 टुकड़ों से बने वर्ग के क्षेत्रफल का आकार C के आकार के क्षेत्रफल के रूप में ले सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लाइक ये आपका 10 ग्राम हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, लाइक ये स्क्वायर में है, ठीक है, 10 ग्राम का क्षेत्रफल, हमें पूरे 10 ग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो हम A B C D E F G इन सब को हम जोड़ते हैं और हमें बताना है कि C में बताना है कि ये सारा जो क्षेत्रफल है वह C के
गुना में कितना बड़ा है। ठीक है, हम क्षेत्रफल एरिया ए का फाइंड करेंगे। जो क्षेत्रफल ए है वो 2 क्षेत्रफल, देखिए हमने करा था, अभी हमने क्वेश्चन में किया था, जो एरिया ए है वो 2 गुना क्षेत्रफल जी के है, 2 गुना एफ के है, 2 गुना डी के है, 2 गुना क्षेत्रफल सी के है, 4, ठीक है, 4 गुना क्षेत्रफल सी से है। ठीक है, अब क्षेत्रफल बी क्षेत्रफल ए के बराबर है 4 क्षेत्रफल सी के है। ठीक है, क्षेत्रफल सी के बराबर है। क्षेत्रफल डी 2 गुना है क्षेत्रफल सी के। क्षेत्रफल ई जो है क्षेत्रफल सी के बराबर है। ठीक है, क्षेत्रफल एफ क्षेत्रफल डी के बराबर है, बट 2 गुना है क्षेत्रफल सी से। क्षेत्रफल जी क्षेत्रफल एफ के बराबर है, पर 2 गुना है वो सी से। तो कह सकते हैं 10 ग्राम क्षेत्रफल 4 क्षेत्रफल सी 4 क्षेत्रफल सी 4 क्षेत्रफल सी 2 क्षेत्रफल सी प्लस 2 क्षेत्रफल सी प्लस 2 प्लस क्षेत्रफल प्लस 2 क्षेत्रफल प्लस 2 क्षेत्रफल सी किसके बराबर है? तो इसको काउंट करोगे 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 क्षेत्रफल सी का 10 ग्राम का क्षेत्रफल के बराबर है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।